हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मोंटी का साशे पे है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, हर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम और खांसी का इशू चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस साशे पर लाज़मी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस साशे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है सर्दियों के मौसम में। ओवरऑल सीज़नल एलर्जीज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोंटी का साशे में कौन-सा इंग्रीडिएंट्स होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन-किन लोगों को इस्तेमाल कराया जा सकता है, किन-किन बच्चों को, यानी किन-किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं और इसकी प्रिकॉशंस और वार्निंग्स क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोंटी का साशे में क्या होता है। ये मोंटी का साशे जो होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है, 4 mg की स्ट्रेंथ में होता है और इसमें आपको मोंटेलियो कास्ट मिल जाता है, जो कि जेनेरिक नेम है। और ये इसके काम करने का तरीका ये होता है कि ये ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है, यानी कि उसको एक तरीके से उसको इनहिबिट करता है कुछ नेचुरल प्रोडक्ट रिलीज़ करने से, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्पटम्स के लिए। यानी कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको अस्थमा की शिकायत होती है, क्योंकि अस्थमा में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जीज़ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक होते हैं, जिसकी वजह से उनको वीज़िंग होती है, यानी कि साँस लेते हुए उनको एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है उनके साँस में से। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि साँस छोटे-छोटे साँस लेते हैं। देखा गया है बहुत सारे अस्थमा के मरीज़ों में, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन बच्चों में किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ होती है और एलर्जीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा छींकें आती है या नाक बहना शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, इवन खुश्क खाँसी हो जाती है। सीज़नल एलर्जीज़ में बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में इसके इसकी होने की रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा वो अस्थमा के मरीज़ जिनको बार-बार दमे के अटैक होते हैं, अस्थमा के अटैक होते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल पहले से ही कराया जाता है ताकि उनको इन अटैक से बचाया जाए। याद रहे कि मोंटेल्युकास या मोंटिका का अगर इस्तेमाल आप ड्यूरिंग अस्थमा अटैक करते हैं तो ये किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुँचाती। इसके फ़ायदे के लिए आपको उस अटैक से पहले ही इसका इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए, ताकि वो आपको इस अटैक से बचा सके। तो इसके साथ-साथ वो बच्चे जिनको साँस का मसला हो जाता है, एलर्जीज़ का मसला हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी और नाक बहना और नाक में ख़ारिश होना या आँखों में ख़ारिश या आँखों में से पानी का आना, ये सीज़नल एलर्जीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है, और सीज़नल एलर्जीज़ की अलामत हैं। तो इन अलामत में अगर किसी भी बच्चे को अगर ये दिया जाए तो वो उसको काफ़ी हद तक इससे राहत मिल जाती है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो यही है कि पहले सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी एंटी एलर्जीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सिटीरिसिन हो गई, लोराटाडीन हो गई। अगर इन एंटी एलर्जी से बच्चे को किसी भी किस्म के बेनिफिट नहीं मिलता या फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो आखिरी नंबर पे मोंटिका साशे का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसको इन एलर्जीज़ के जो सिम्पटम्स हैं उससे फ़ौरी तौर पर राहत दी जाए। जैसा कि आपको पता है कि मोंटी का टैबलेट भी आती है, मोंटी का साशे भी आता है, लेकिन इस वीडियो में हम टोटली साशे पे जो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ तक साशे की बात की जाए कि बच्चों में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरी एंटी एलर्जीज़ के इस्तेमाल करने के बाद, यानी अगर दूसरी एंटी एलर्जीज़ किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं देती, तो आप इस साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 mg की स्ट्रेंथ में आता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप डेली रात को सोने से पहले या शाम को, यानी इन द इवनिंग, आप ये बच्चे को किसी भी तरीके से पानी में हल करके या दूध में हल करके दे सकते हैं दिन में 1 दफ़ा। और इसके इस्तेमाल करने से देखा जाता है कि बच्चे को जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जीज़ की वजह से सिम्पटम्स का सामना होता है, यानी नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, जो खुश्क खाँसी होती है, अगर इस किस्म का किसी भी किस्म का मसला होता है तो ये उस मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। मोंटी का साशे इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि बच्चे में डायरिया, यानी कि पेचिश वगैरह भी ये हो सकती है इसको इस्तेमाल करते हुए, और मैदे में जलन, मैदे में दर्द
थकावट वगैरह और सर में दर्द वगैरह भी इसके इस्तेमाल करने से हो सकता है। मोंटी का साशे इस्तेमाल करते हुए इसकी कुछ प्रिकॉशंस और वार्निंग्स होते हैं जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यानी कि वो लोग जिनको मोंटी का साशे इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों में किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाती है तो उनको चाहिए फ़ौरी तौर पे इसे का इस्तेमाल बंद कर दें। एलर्जी होने की जो सिम्पटम्स होती हैं वो उसके बारे में आपको बताता जाऊँ। अगर मोंटी का साशे से आपको एलर्जी बच्चों को किसी भी किस्म की एलर्जी होती है तो उसमें साँस लेने में बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, कोई चीज़ निकलने में मुश्किल होती है। और इवन चेहरे पर, मुँह पर होंठों पर और आँखों के इर्द-गिर्द सूजन आ सकती है या स्किन पर रैशेज़ या दाने बनना या छाले बनना शुरू हो सकते हैं। ये चंद ऐसी अलामत होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अगर इस किस्म का कोई भी मसला होता है तो फ़ौरी तौर पर मोटिका साशे का इस्तेमाल बंद करें और फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के जाके मिलें ताकि इस मसले का फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट हो सके। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।